नेताजी की मौत थी या गुमनामी बा बोल लो, उनकी मौत जो थी, मेरा क्वेश्चन ये है कि नेचुरल थी या फिर कुछ According to the people who are there, हाँ। he died naturally, of course. परिवार वाले जो हैं वो आपके पीछे बिल्कुल पड़े हुए हैं, हाथ धो के बोलते हैं आपने बहुत डिफेम कर दिया उनको। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब ये पूरा मुद्दा उछला था तो ललिता बोस वहाँ गई जो नेताजी की भतीजी थी और मिस्टर रॉय जो उनके भांजे थे। हाँ, हाँ। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि ललिता बोस मेरी आंटी है तुम्हारी आंटी है, ये बताओ बुआ किसकी थी वो? मेरी तो बुआ थी नहीं, तो मुझे क्यों ब्लेम ठोक रहे हो? तुम्हारी तो बुआ गई थी वहाँ पे, तुम्हारे परिवार के लोग गए, तुम्हारे परिवार के लोगों ने बोला वो जीवित थे। अब क्योंकि कोई मीडिया वाला रिसर्च नहीं करता, पहले की चीज़ों को देखता नहीं, आए ऑन फेस वैल्यू पे आप बाइट ले रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ परिवार की प्रॉब्लम क्या है इस केस में। परिवार में एक बहुत दो बेसिकली पावर, जब मैं वहाँ गया था परिवार के अंदर बेसिकली एक माइनॉरिटी थी जो कांग्रेस का धड़ा था, कांग्रेस को बैक करता है। ठीक, 2 लोग हो गए। हाँ, वो उनकी दुकान चल रही कांग्रेस के नाम से, तो वो बैठ के किताबें छापते, पैसे कमाते हैं, नेताजी बीच में इंदिरा गांधी को बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, और वो है। फिर एक दूसरा धड़ा है जो लेफ्टिस्ट धड़ा है, जिसमें से कुछ लोग लेफ्ट पार्टी में बैठे हुए थे, जिन पार्टियों ने सुभाष बोस को गाली गलौज दिया था। ठीक है, तो इसेंशली नेताजी नाम की एक आप कह सकते हैं कि एक गाय है जिसका ये दूध निकाल करके अपनी दुकान चला रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि एक नेताजी की एक हमारी जो इमेज हमारे लिए क्रिएट की, जैसे मैं कहूँ कि बंगाली समाज ने एक काम किया हुआ है कि सुभाष बोस नाम का कैसे वो इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल 3 तरह, अब ये इनके परिवार पे लागू होती है, उसका इस्तेमाल करने के 3-4 तरीके हैं। पहली चीज़, ज़्यादातर पढ़े लिखे बंगाली गांधी जी के बड़े भक्त हैं। तो जब वो नेताजी का एक स्टेटमेंट था ना, वो जब वो साउथ एशिया में थे, उन्होंने एक भाषण में बोला कि फादर ऑफ नेशन गांधी जी को बोला था। ठीक है, तो वो बोलते को गांधी को ना उसने नेताजी ने फादर ऑफ नेशन कहा था। तो मैं बेसिकली गांधी जी का चेला हूँ और मुझे उनकी एक गलती से ही स्टेटमेंट मिल जाती है, तो उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति गांधी जी के प्रति है। सुभाष बोस की एक स्टेटमेंट को मैं दबा के एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या उस पूरी कहानी का। मैं आपको अगर आज ये दिखाऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खड़गे जी के लिए कितने अच्छे ट्वीट डाले, तो हर एक आदमी मुझे कलकत्ता बोलेगा ये तो शिष्टाचार की बात है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। ठीक बात, क्योंकि मोदी जी ने अगर पंडित जी वाला उनकी जन्म तिथि पे जैसे कल इंदिरा गांधी पे लिखा, तारीफ लिखा, तो कोई उसको नहीं मानेगा ना। हाँ। बोलेगा वो तो ये तो बोलने का तरीका, एक गलत शब्द लिख दो फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तब तो आपको शिष्टाचार और कॉन्टेक्स्ट दिखाई देता है। बिल्कुल। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में एक फॉरेन कंट्री से बोला, आपको वहां दिखाई देता नहीं कि वहां भी कॉन्टेक्स्ट था करके। ठीक है, तो पहली बात, आप नेताजी का नाम यूज करके आप गांधी को प्रमोट करो। दूसरा ये कि उनको वहाँ पे लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू महासभा से बड़ी खुंदक है। ठीक है, वो उनका नाम यूज़ करके कि सुभाष बोस की एक बार इलेक्शन में तू में हो गई थी हिंदू महासभा से, तो उसका इस्तेमाल करके आप गाली दो सवरकर को, जबकि इलेक्शन के अंदर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मोदी जी ने बोला कि इलेक्शन की लड़ाइयों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, वो ये इलेक्शन की लड़ाई थी। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा हो गया। तो वो आप सेलेक्टिवली नेताजी के कुछ जीवन के कुछ हिस्सों को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल करके जो आपके दिल के नजदीक है, गांधी जी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, आपको गाली देनी है सावरकर जी को, तो वो आप उसको यूज करते हैं। तो सुभाष बोस नाम की सुभाष बोस की एक इमेज है कि नेताजी बड़े वो थे, बहादुर थे, लड़ाई करते थे, ये है वो है, मतलब देश के लिए, और उनके साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हुए। तो ये नेताजी की एक इमेज है जिसको वो आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके नाम पे उनकी दुकान चल रही है कि मैं नेताजी का भतीजा हूँ। कोई नहीं पूछता उनको कि भैया कि आप नेताजी के भतीजे या ग्रैंड नेफ्यू हैं, आप क्या कर रहे हो। उनकी ये पहचान दो दुनिया में। आज के दिन में अगर मैं आपको बोलूं कि ये सुभाष चंद्र बोस की आप जो इमेज दिखा रहे हो वो जीवन के 2 साल की थी, उसके बाद वो आदमी साधु बनकर के अयोध्या में रहा। अब अयोध्या में राम टेम्पल के पास में सुभाष चंद्र बोस रहे साधु के वेश में, हिंदू साधु के वेश में, और राम टेम्पल के फेवर में बोले। ये बात सुन के ये आदमी भड़क जाते हैं, क्योंकि ये एक नंबर के सेकुलर लोग हैं बंगाल में। तो वो नेताजी की उस इमेज को वो हजम नहीं कर सकते, और उस इमेज को जिस इमेज को वो बेचते हैं, ये इमेज वहां पे उनके काम नहीं आएगी, डिफरेंशिएट करती है उससे। ये वो सुभाष बोस नहीं है जिसको ये यूज कर सकते हैं, तो इसलिए उसको गाली दे रहे हैं कि साहब हम ये तो पागलपंती की बात है। ठीक है ना, कि सुभाष बोस ने ये कहा था, सुभाष, और इस बात का गुमनामी बाबा ने, मैं कभी इससे पूरा पॉडकास्ट करने बोला है कि जो बात मैंने कही या करी सन 40 के दशक में, उस समय और काल परिस्थिति के लिए वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज मेरा जीवन का नजरिया कुछ और है। जो कपड़े पहनता हूँ गर्मी में वो सर्दी में नहीं पहनूंगा। उन्होंने मैं मजाक भी किया था एक बार कि मेरे लिए अच्छा है कि मैं मर चुका हूँ, कि आप मुझे कम से कम ये नहीं बोल सकते कि आज आप उस टाइम पे तो आपने ये कहा था, आज आप बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हो। कह रहा कि मैं वो आदमी